यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले पे सेंटेंस बना सकते हैं। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे तो इस तरह का जब सेंटेंस आपको मिलेगा तो आप लेट लगा करके आसानी से बना सकते हैं। लेट के बाद आप जानते हैं हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो नहीं दिखाई पड़ता। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है ना, जैसे यहाँ पे कोई हो, यू है ना, हमेशा सामने वाले को एड्रेस करते हैं और उसका नाम नहीं लेते। तो ऐसी कंडीशन में आपका सब्जेक्ट है नहीं, तो हम सब्जेक्ट को छोड़ करके सीधा इस ऑर्डर में बनाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमें पैसिव में तो उसी पे फोकस करना है, तो हम पैसिव के हिसाब से उसको उठा लेते हैं, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, सब्जेक्ट हमें चाहिए ही नहीं। हाँ हाँ, दैट पैसिव का मतलब ही यही हो जाता है कि सब्जेक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ओनली। ऑब्जेक्ट पे ही फोकस करते हैं, उसी का पर्पस ही है पैसिव बनाना, वरना पैसिव का काम क्या है। तो इस तरह से जो सेंटेंस आएंगे, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में जो नॉर्मल सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव के, उनका फॉर्मूला ये है कि हम लेट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बी लगा करके वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आपके सामने फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए, अगर ऑर्डर दिया जाए है तो उसी तरह से, लेकिन अगर इसमें पता चल रहा है तो आप देख सकते हैं, किसी से हम अगर इस तरह की बात करते हैं तो ऑर्डर आपको क्लियरली समझ में आता है, तो हम चाहे उस तरह करें, चाहे इस वाले फॉर्मूले पे भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले पे आप देखें, एक ही सेंटेंस को देखिए, शट द विंडो इधर भी है इधर भी है ना। अब इस तरह से आप इस ऑर्डर में कर सकते हैं, क्या, शुड लगा करके बी लगाइए, वर्ब का दैट फॉर्म। देखिए यहाँ पे विंडो आपका ऑब्जेक्ट है, हाँ, ऑब्जेक्ट के बाद शुड बी लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। यहां तो सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट हैं, दो ही हैं, और दो में आपको जब पैसिव बनाएंगे तो करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट की जगह पे रखना है, फिर आपको थोड़ा सा चेंज करना है, ये वर्ब आपको एडिशनल ले लेना है। हाँ, अब आप देखें यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, दैट्स इट।